आशा करते हैं कि हम भी एनडीए में शामिल होंगे और चुनाव लड़ने का मुझे 2025 में मौका मिलेगा। से बिहार एक उजड़ा पुजड़ा बिहार था, अपराध का बिहार था, तितर बितर बिहार था। बिहार में बहुत सुधार आ चुकी है। कम से कम 5 डिसमिल जमीन खरीद करके और उनको घर मुहैया कैसे हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। विपक्ष डर चुका है, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं। अपने घर के आसपास ही उनको रोजगार मिले और निश्चित तौर पर वो सुखी जीवन यापन करें, यह हमारा उद्देश्य होगा। हमारे अगले अतिथि का हम सम्मान और स्वागत करेंगे और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के चर्चा के साथ। के बारे में, बदलते बिहार के बारे में, बिहार के भविष्य की योजनाओं के बारे में और साथ ही साथ चर्चा कर रहे हैं विधानसभा चुनाव पे। आपका एनबीसी के खास कार्यक्रम और 2025 में बिहार के बदलते संवरते तस्वीर को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तभी तमाम बिहारी जज्बे के साथ कह सकते हैं कि हमारा बिहार वाकई पिछड़ा हुआ बिहार नहीं, बल्कि हम तमाम बिहारवासी कैसे देश के पटल पर अपना नाम रोशन करेंगे और इस बदलते बिहार की तस्वीर को कैसे और बेहतर करेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एसबी प्रसाद सर, जो कि समाजसेवी भी हैं, उत्तर प्रदेश की पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। बहुत कुछ इन्होंने संकल्प लिया है करने के लिए और ख़ास करके बिहार की सरजमी पर ये अब राजनीतिक तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और ऐसे में देखना होगा कि जनता इनको कितना प्यार देती है। लेकिन ये समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, तमाम जनता के अच्छाइयों से, बुराइयों से और जनता की जो फंडामेंटल राइट्स है, भौगोलिक जो चीज़ें हैं, बिजली, सड़क, पानी, उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप हमसे संवाद के सिलसिला शुरू करें, उससे पहले सदन में जितने भी बैठे हुए हमारे दर्शक लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं और ख़ास तौर पे जो अतिथि के रूप में आगे बैठे हुए हैं, आप सबों को तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस आयोजन को एनबीसी 24 के लिए इतनी भव्य आयोजन जो किया गया, इससे जुड़े हुए तमाम आपके जो कार्यकर्तागण हैं, उनको भी तहे दिल से मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। मैं एक चीज़ और मैं अपनी परिचय एक बार फिर से विस्तार से कर दूं। मेरा पूरा नाम डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद है और मैं काफ़ी वर्षों से कई तरह के सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं जी, और बहुत सारी सामाजिक कार्य मैं करता रहा हूं। साथ ही इस वक्त सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, मैं उस पार्टी से अभी राष्ट्रीय महासचिव हूं और मैं उस पार्टी के बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूँगा जी कि यह पार्टी 27 अक्टूबर 2002 में उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, लेकिन तब से लगातार 20 वर्षों से बिहार में भी कई जनसभाएं कर रही है। अभी तक लगभग 300 से ऊपर जनसभाएं बिहार के अंदर कर चुकी है। 2025 में छोटी बड़ी लगभग 48 जनसभाएं किया है। इस वर्ष की जनसभाओं की बात करें तो लगभग कोई भी जनसभा ऐसी नहीं थी जिसमें 5,000 से लेकर 25,000 के ऊपर भीड़ रहा था। हम बताना चाहते हैं कि सुभाषपा की जनाधार बिहार में बहुत अच्छी है। हम लोग इसी महीने के 12 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन भी किया था, जो रविंद्र भवन में लगभग 5,000 से ऊपर की तादाद में हमारे कार्यकर्ता आए थे और राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थिति ये थी कि इनकम टैक्स गोलंबर से लेके और चाणक्य तक पूरी रोड जाम हो गई थी, भीड़ काफ़ी हो गई थी, प्रशासन को भी बहुत परेशानी हो रहा था। तो ये थी हमारी परिचय और हमारे पार्टी की परिचय। अब आप इससे जुड़े हुए कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कहीं से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।
सर सवाल तो मेरा होगा क्योंकि सर ने इंट्रोडक्शन दे दिया, सर ने सब कुछ किया। अब सवाल पहला मेरा यही होगा मैम कि जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी किसी नाम के मोहताज नहीं है, तो बिहार में चुनाव है, बिहार आने का आखिर रीजन क्या है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, ये मुद्दा है या कोई और मुद्दा है? देखिए, पार्टियां कोई भी होती है, सब विस्तार करते हैं। क्षेत्रीय से नेशनल पार्टी बनने की सबकी कोशिश होती है जी। तो इसलिए हमारी पार्टी भी लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है, विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुकी है। आज देख रही हैं कि अलायंस का समय चल रहा है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने अलायंस में चुनाव लड़ा था और इस बार भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार हम लोग एनडीए के साथ मिलकर शीर्ष नेताओं के साथ में लगातार बातचीत चल रही है। आशा करते हैं कि हम भी एनडीए में शामिल होंगे और चुनाव लड़ने का मुझे 2025 में मौका मिलेगा। जी, बिहार में कई सारे मुद्दे हैं, रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, बहुत सारे इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं। आपकी पार्टी बिहार आ चुकी है, तो बिहार में इस बार आपके कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे जो आपकी पार्टी आकर के थोड़ा उसमें सुधार करने की कोशिश करेगी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पूर्व सांसद जी ने वो तमाम बातें कही, शायद मैं उसको बोलना शुरू करूंगा तो रिपीटिशन होगी, लेकिन जिस तरीके से बिहार एक उजड़ा पुजड़ा बिहार था, एक किडनैपिंग के इंडस्ट्री का बिहार था, अपराध का बिहार था, तितर बितर बिहार था, निश्चित तौर पे डबल इंजन की सरकार में अथक प्रयास की वजह से बिहार में बहुत सुधार आ चुकी है। काफ़ी रोजगार भी सृजित हुए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, तमाम चीज़ों में बहुत सुधार हुई है। लेकिन इससे पहले भी मैं सुन रहा था, एक पत्रकार बंधु जो प्रत्याशी भी हैं आने वाले चुनाव में, उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं अपनी दी कि बिहार में अभी और कुछ होना बाकी है। खास तौर पे जो सुदूर इलाके में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, राजभर परिवार से लोग हैं, आपको नाई जाति से लोग हैं, लोहार से हैं, पिछड़े अति पिछड़े दबे कुचले जो लोग हैं, दलित महादलित हैं, आप देख रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, अभी भी बिहार में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, दी जा रही हैं, वो उससे वंचित रह रहे हैं। हमारे पार्टी का मुख्य उद्देश्य होगा कि उनको हर सुविधाओं तक, उनके पास तक ले जाना, पहुंचाना और उन्हें भी बिहार के, बढ़ते बिहार की सुख सुविधा से रूबरू कराना। निश्चित तौर पे शिक्षा में भी बिहार में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन सुदूर इलाके, ग्रामीण इलाके में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग भी रह रहे हैं, उनकी पढ़ाई अभी ठीक से नहीं हो रही है, यहाँ तक कि पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारी प्रयास होगी कि हम कोशिश करें कि उनको उच्च शिक्षा तक निःशुल्क सुदृढ़ शिक्षा कैसे मिले, हम इस पर काम करेंगे। आप ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो आज भी बेघर हैं, उनको बोरे पर, चटाई पर इधर उधर सोकर अपनी जीवन गुजारना पड़ता है। हम लोग सरकार में आए तो ये अनुरोध करेंगे सरकार के साथ मिलकर कम से कम 5 डिसमिल जमीन खरीद करके और उनको घर मुहैया कैसे हो, इस पर हम लोग काम करेंगे। इस तरह से कई ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार में भोली भाली गरीब, दबी कुचली, राजभर से जुड़े हुए परिवार, दलित महादलित, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग जो अभी कई सुविधाओं से वंचित हैं, उनको सुविधाओं से युक्त करना, सुविधाओं से रूबरू कराना, और खास तौर पे इस चुनाव में हमारी कोशिश होगी कि उनकी भी संसद तक कैसे भागीदारी हो। इसके लिए अभी तक चूंकि हर पार्टियां उनकी वोट तो लेती है, लेकिन अभी तक इस तमाम जातियों में जिस तरीके से संसद तक पहुंचने में, विधानसभा तक पहुंचने में, पंचायत के चुनाव में पहुंचने में जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी भागीदारी नहीं है, उस भागीदारी तक उन्हें अधिक से अधिक शामिल करना, ये हमारे पार्टी का मुख्य लक्ष्य होगा। प्रसाद जी, क्या सीटों का तालमेल फाइनल हुआ है क्या? देखिए, शीर्ष नेता लगातार बात कर रहे हैं, हमें आश्वासन भी मिला है, हम लोगों को पूरी आशा है कि हम लोगों को कुछ न कुछ सीट मिलेगी और हम लोग भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। विजन क्या होगा? विजन की बात अभी हमने चर्चा किया, बिहार के टॉप 3 विजन। जी हाँ, शुरू का 3 विजन बताइए। देखिए, पहला विजन तो हमारी होगा
कि जो कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, तो उसके लिए तो खास नीतीश तौर कुमार पे काम गरीब, कर ही रहे हैं। हम बता देते हैं, जब आपने क्वेश्चन किया है, गरीब कन्याएं जो सुदूर इलाके में रहती हैं, उनकी शिक्षा को निःशुल्क शिक्षा कैसे हो और हायर सेकेंडरी तक वो निःशुल्क शिक्षा कैसे पढ़ें। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा तो हमें मिल रही है, लेकिन उस शिक्षा को अधिक से मुहैया कराई जाए जिससे शिक्षा समाप्त होते ही वो स्वावलंबित हो और उनको रोजगार करने के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़े। दूसरा मुद्दा हमारा होगा कि ग्रामीण इलाकों में या ग्रामीण इलाकों से जुड़े हुए जितने भी लघु उद्योग जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, हम लोग उसको अधिक से अधिक कैसे मुहैया कराएं जिससे रिवर्स मैकेनिज्म के साथ जो नौजवान बाहर चले गए हैं उनको बुलाने का काम करें, और जो अभी भी नौजवान बेरोजगार हैं उनको अपने पंचायत, अपने विधानसभा, अपने घर के आसपास ही उनको रोजगार मिले और निश्चित तौर पर वो सुखी जीवन यापन करें। यह हमारा उद्देश्य होगा। हम हर सेक्टर में उन तमाम वर्गों के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे जो अभी भी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं। खास तौर पे राजभर समाज के आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी कई वर्षों से अपनी परचम लहरा रही है और निरंतर उनकी संख्या बढ़ रही है विधानसभा में, चूंकि वो गरीबों के लिए, दबे तबके के लोगों के लिए, राजभर के लिए, रजवार के लिए, मछुआरे के लिए, लोहार के लिए, तेली जाति के लिए, अन्य कई जातियों के लिए जिस तरीके से निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं, उनकी सम्मान को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हम उत्तर प्रदेश में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं और हम बिहार में भी उसी तरीके से बढ़ेंगे। जी सर, आपने ये तो बात कर ली, ये तो चलिए नीतीश कुमार भी इसी पद पर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में उद्योग सबसे बड़ा मुद्दा है। उद्योग के बिना ना रोजगार है, ना शिक्षा है, कुछ भी नहीं है। लगातार विपक्ष के द्वारा भी ये सवाल उठाया जाता है कि उद्योग नहीं लगाया जा रहा है। नीतीश कुमार इतने साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, लगातार उद्योग कहीं ना कहीं बिहार जो है बहुत पीछे हटता जा रहा है। तो आपकी पार्टी अगर इस बार चुनाव में आ रही है, बिहार आ रही है, तो उद्योग को लेकर आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, मैं इस पर कुछ स्लोगन के साथ कुछ कहना चाहूंगा कि सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। आज आप उस बिहार में हैं जहां कम से कम 22 घंटा 23 घंटा बिजली रह रहा है। उस बिहार में हैं जो व्यक्तिगत झगड़े ना हो तो अपराध मुक्त बिहार मिल रहा है। आज निश्चित तौर पे बिहार के किसी भी कोने से 4 घंटे 5 घंटे में आप राजधानी आसानी से पहुंच रहे हैं। रात में भी आप नॉन स्टॉप अपने प्राइवेट गाड़ियों से पटना आने या किसी भी सुदूर इलाके जाने में हिचकते नहीं हैं। तो जो ये परिवर्तन हुआ है निश्चित तौर पे डबल इंजन सरकार की देन है। और अब जो परिवर्तन चुनाव के बाद होना है जिसमें हमारी सरकार भी शामिल होगी, वो मुख्य मुद्दा होगा कि हम अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार कैसे दें और यहाँ अधिक से अधिक इंडस्ट्री कैसे लगे, खास तौर पे स्वावलंबित करने के लिए लघु उद्योग की अधिक से अधिक बढ़ावा कैसे हो। इस पर निश्चित तौर पे हम लोग साझा सरकार बना के, साझा नीति बना के काम करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार पर जो है काबिज है, लगातार बिहार को तरक्की भी बिहार में किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जाता है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, एनडीए ने कुछ नहीं किया। तो आपकी पार्टी एनडीए को ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी, आएगी, तो क्या लगता है उस विजन को जो विपक्ष लगातार सवाल उठाती है उसको चेंज कर पाएगी, उनके माइंडसेट को चेंज कर पाएगी? देखिए, बिहार जहां तक विपक्ष की बात कर रही हैं जी, विपक्ष डर चुका है, असहज हो चुका है, घबरा चुका है। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। निश्चित तौर पे डबल इंजन सरकार में खास तौर पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को इतनी सौगात दे चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के जनता के लिए इतनी सौगात दे चुकी है कि विपक्ष अब असहजता में अनाप शनाप बातें कर रही है, मुद्दा विहीन सवाल उठा रही है। जब कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास,
जब उनकी सरकार थी तो कुछ कर नहीं पाए, और जब सब कुछ हो रहा है तो अब उनके पास तो आखिर जनता को कुछ दिखाने और करने के लिए अड़ंगा डालने के सिवा अब कोई काम नहीं रह गया है। और वो जो भी मुद्दा उठा रहे हैं हास्यप्रद मुद्दा है। बिहार के नौजवान, बिहार की जनता इतनी सजग हो चुकी है कि वो सब कुछ समझ रही है, और नतीजे स्पष्ट है कि बिहार में भारी मतों से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन आपने बहुत ही कीमती समय दिया NBC 24 के इस कॉन्क्लेव में आने के लिए बहुत बहुत आभार। और चलिए फिर से मैं सदन में तमाम बैठे हुए दर्शक दीर्घा को, श्रोता को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।